रावण ने सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा है। अशोक के वृक्ष के नीचे सीता बैठी हैं और सीता जी के पास में एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा हमेशा सीता जी के पास में रहती है। वो राक्षसी जरूर है लेकिन मन से बहुत अच्छी है और मन ही मन कहीं ना कहीं राम जी की भक्त भी है। तो यहां जानकी मैया रो रही हैं, अश्रु बहा रही हैं। क्यों? हनुमान जी महाराज ये सब देख रहे हैं। हनुमान जी महाराज छोटे से रूप में अशोक के पेड़ के ऊपर जाके बैठे हैं। उसी समय देखते हैं कि रावण अपनी चंद्रहास नाम की खड़ग लेकर के आता है और सीता जी को डराता धमकाता है। क्या कहता है? सीता जी से कहता है कि सीता, एक बार मेरी तरफ देखो, संपूर्ण लंका का राज्य तुम्हें दूंगा और मेरी जितनी रानियां हैं उन सबको तुम्हारी दासी बनाऊंगा। सीता, एक बार मेरी ओर देखो। पर सीता जी उत्तर क्या देती हैं? गोस्वामी जी लिख रहे, तृणधरियोट कहती बैदेही सुमेरी अबधपति परम सनी। रावण कह रहा है मेरी तरफ देखो। सीता जी अपने चेहरे को ढकती हैं। किससे ढकती हैं? तिनके से। एक तिनके का ओट किया है। रावण की तरफ देखा नहीं, अपने चेहरे के सामने एक तिनके को लगा करके रावण को उसकी मर्यादा याद दिलाई कि अरे धूर्त, मैं उसी रघुवंश की कुलवधू हूं जिस रघुवंश के राजा रघु के एक छोटे से तिनके के बाण से तू लंका में आकर के गिरा था। जब मेरे प्रभु श्री राम तेरे ऊपर अपने तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करेंगे तो औंधे मुख पाताल में समा जाएगा। सीता जी ऐसा कहती हैं। वो खूब डराता है, धमकाता है और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सीता मैया रोने लगती हैं और अग्नि नारायण से अग्नि मांगती हैं कि मुझे अग्नि दे दो तो मैं मेरे शरीर को जला करके भस्म कर दूं। उस समय त्रिजटा सीता जी को कहती हैं कि देवी, तुम चिंता मत करो। आज पता है सुबह सुबह मैंने एक सपना देखा है और कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। और जानती हो मैंने क्या देखा है? सीता जी बोली, क्या देखा है? कहा मैंने देखा है कि एक बंदर आया है, सपने बानर लंका जारी, और उस बंदर ने लंका में आग लगा दी है। बंदर ने लंका में आग लगा दी है। रावण का मुख काला करके उसको गधे पर बैठा देखा हुआ है मैंने। राम जी ने आकर के रावण का वध कर दिया है, यह भी देखा है मैंने सपने में। बेटी तुम चिंता मत करो, ये सुबह का सपना है, जल्दी ही पूर्ण होगा। त्रिजटा ने उनको समझाया। हनुमान जी महाराज सब सुन रहे हैं ऊपर बैठ के। यहाँ सीता जी क्या मांग रही हैं? सीता जी मांग रही हैं अग्नि, कि मुझे अग्नि दो, मैं जला करके अपने शरीर को भस्म करूंगी, मैं जला करके अपने शरीर को राख कर दूंगी, मैं जला करके अपने शरीर को समाप्त कर दूंगी। और यहां हनुमान जी महाराज ने राम कथा गानी शुरू कर दी। हनुमान जी महाराज राम कथा गाने लगे। और क्या गा रहे हैं? सीता जी को सुना रहे, जिससे सीता जी को थोड़ा शांति मिले, सीता जी को थोड़ी प्रसन्नता मिले। तो वृक्ष के ऊपर बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज ने राम कथा का गायन करना प्रारंभ किया है। सीता जी अशोक के वृक्ष से अग्नि मांगती हैं, अग्नि नारायण से अग्नि मांगती हैं कि मुझे अग्नि दो। तब राम जी ने हनुमान जी को एक मुद्रिका दी थी कि यदि सीता तुम पे भरोसा ना करें तो एक ये मुद्रिका है, ये मुद्रिका सीता को दे देना, वो समझ जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने पेड़ के ऊपर से वो अंगूठी फेंकी। सीता जी ने दूर से देखी, पहले तो लगा चमकती हुई अंगूठी की अग्नि नारायण ने अग्नि दे दी, लेकिन जब अंगूठी मिली और उसमें राम नाम अंकित है तो विचार करने लगी कि ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है, यहाँ पर आई कैसे। चारों तरफ देखती हैं। उस समय
छोटा सा रूप हनुमान जी धारण किए हैं। हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर से कूदे नीचे और हाथ जोड़ के सीता जी के सामने खड़े हो गए और कहते हैं, माँ मुझे राम जी ने भेजा है आपका पता लगाने के लिए। बातचीत हुई और अंगूठी तो दी, साथ ही साथ हनुमान जी ने सीता जी को एक बात भी बताई है। राम जी ने कहा था कि यदि सीता को तुम्हारे ऊपर भरोसा ना हो अंगूठी देखने के बाद भी, तो सीता को ये कह देना, सीता 100% मान जाएंगी कि तुमको मैंने भेजा है। सीता जी और राम जी के बीच की बात है। सीता और राम जी का मानो पासवर्ड है। जैसे आज हम अपने फोन में पासवर्ड डाल देते हैं तब फोन खुलता है, वैसे सीता और राम जी के बीच का पासवर्ड है। राम जी ने कहा है कि यदि सीता भरोसा ना करे तो उनको ये कह देना। हनुमान जी महाराज ने सीता जी के सामने हाथ जोड़े हैं और हाथ जोड़ के यही कहा है, राम दूत मैं मां तू जान की, राम दूत मैं मां सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मां तू जान 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 की, सत्य शपथ करुणा निधान 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 की। हाथ जोड़ के खड़े हुए हनुमान जी महाराज और जानकी जी से कहते हैं कि माँ मैं राम जी का दूत हूं और मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूं। तो पासवर्ड क्या है? करुणा निधान। ये जो करुणा निधान नाम है राम जी का, इस नाम से राम जी को केवल सीता जी बुलाती थी, और वो भी कब? जब बहुत ज्यादा प्रेम में होती थी तब। और ये नाम सीता जी को दिया था माता पार्वती ने। जब अशोक वाटिका में सीता जी ने राम जी को देखा और भाग करके माँ गौरी का पूजन करने के लिए सीता जी पहुंची हैं, तो गौरी मैया ने ही आशीर्वाद में ये नाम दिया है, मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तो ये नाम किसने दिया है? पार्वती जी ने। और इस नाम से सीता जी राम जी को कब बुलाती हैं? जब बहुत प्रेम में होती हैं। तो राम जी ने कहा कि ये नाम केवल मेरे और जानकी के बीच में है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, यदि जानकी को तुम पर भरोसा ना हो तो कह देना, मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूं, मैं उनका ही दूत हूं। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान, सीता मैया बड़ी प्रसन्न हुई और हनुमान जी से एक बात कहती हैं कि हनुमंत, मुझे बेटे इतनी बात बता दो बस। एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने कौआ बनकर के मेरे पैर में चोंच मारी थी, और जब उसने चोंच मारी तो राम जी ने ऐसा बाण उसके ऊपर, उसके पीछे छोड़ा कि तीनों लोकों में किसी ने उसको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। जब एक कौआ ने छोटी सी गलती की तो उसके लिए उसको राम जी ने इतना बड़ा दंड दे दिया। इस धूर्त ने तो इतनी बड़ी गलती की कि राम जी की सीता को हरण कर लिया। उसके बाद भी हनुमान, राम जी अब तक नहीं आए या राम जी ने इसके पीछे अपना बाण नहीं छोड़ा। हनुमान जी कहते हैं, माँ इसके पीछे भी बाण राम जी ने लगा दिया है, बस अंतर है
कौए के पीछे सीक का बाण लगाया था और रावण के पीछे हनुमान नाम का बाण लगा दिया है, लेकिन बाण लगाया है। सुंदरकांड में इस प्रारंभ की दोहे में आता है ना, क्या आता है कि जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, जैसे राम जी का बाण हो, ए ही भांति चले वो हनुमाना। ऐसे चले, कैसे चले? राम जी का बाण बन करके चले। तो हनुमान जी ने सीता जी से कहा चिंता मत करो माँ, जयंत के पीछे सीक का बाण लगाया था, लेकिन रावण के पीछे हनुमान को बाण बना करके भेजा है। आप चिंता ना करें, अति शीघ्र प्रभु आएंगे और उसको मार करके आपको यहां से ले जाएंगे। सीता जी के संताप को हनुमान जी ने समाप्त किया है। यहाँ सीता मैया ने 8 सिद्धि और 9 निधियां हनुमान जी को प्रदान की हैं। पुत्र कहकर के हनुमान जी को संबोधित किया है। इसी कांड में हनुमान जी को 8 सिद्धि और 9 निधियां सीता जी के द्वारा दी गई हैं, इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। और बेटा कह के बुलाया। अब जब हनुमान जी का काम हो गया पूरा, सीता जी का पता लगा लिया, सीता जी को सारी बात बता दी, उनके मन को संतुष्ट कर दिया, उनके ताप संताप को समाप्त कर दिया, तो हनुमान जी को क्या लगाई है? भूख। और जब हनुमान जी को भूख लगाई तो हनुमान जी महाराज कह रहे माँ, यहाँ बड़ा सुंदर बगीचा है फलों का, मैं फल खाऊं? सीता जी ने कहा बेटे तुम हो बहुत छोटे से, इस रूप में जाओगे, वो राक्षस बड़े बलशाली हैं, कहीं तुम्हें पकड़ ना ले पुत्र, मैं बड़ी चिंतित हो रही हूँ, तुम लौट जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा माँ, आपके सामने मैं छोटा हूँ जिससे आप मुझे देख के घबराए ना, नहीं तो मैं तो फिर कैसा हूं? सीता जी ने कहा कैसे हो? हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा, जब पर्वतों के आकार का शरीर बनाया, सीता जी ने भी कहा जाओ जाओ, अब मेरा जो भीतर का संशय है वो भी समाप्त हो गया, जाओ जितने फल खाना है खा लो।